सबने देख लिए थे। कहाँ से मिला तुमको? लिंक्डइन जी नाइस। तुमको तो कोई बुलाता नहीं लिंक्डइन से। हेड ऑब्जेक्ट के कौन कौन से मेथड हमने देख लिए थे। हेड क्या है हमारे पास? जी कंस्ट्रक्टर है। सेटअप पर भी नहीं आ रहा है सर। आपने वो अलग फोल्डर में कर दिया सर ब्लैंक है वो आप 9 to 11 में आ गया ये। अरे कोड 9 to 11 जी वो तो जाएगा लेकिन कहाँ पे? सर। जो डाइस वाला था ना वो आपने किसी और बैच में कर दिया। मैं तो ऑफिस की तस्वीर ऑफिस की तस्वीर ये वाला कोड है। दिखाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आई थिंक फाइल का मिस्टेक हो सकती है। साथ ही क्लास है। चलिए बैरल यहाँ से देख लेते हैं फिर हम आगे रिपीट कर देंगे कोई सेशन नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। ये तो ऑब्जेक्ट डाल हम नहीं है सर, नहीं क्या गिटहब पे नहीं डाला चाहिए। नहीं डाला हाँ डाला था। वहाँ क्वालिफिकेशन क्या हमारे बैच में है क्या? ठीक है सर। चलिए अब आप लोग कोड देखेंगे ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले को मुझे माउस और कीबोर्ड की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मुश्किल है। अपना आप लोग की स्क्रीन आपको पता है मेरे कंट्रोल में है। हमारी स्क्रीन तो ऑन ही चली नहीं रही। अच्छा भाई हमने आई थिंक 31 से स्टार्ट कर दिया था अपना, ऐसा ही है। चैप्टर नंबर 31 से हमने स्टार्ट कर दिया था आगे, सही है। और हमने डेट कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ऐसा ही है ना सर? अच्छा, अगर मुझे अपने पास डेट मंगवानी है तो क्या करना पड़ेगा? न्यू डेट, ठीक है। अब डेट क्या है? ये कंस्ट्रक्टर, और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। अब ये चीज हमें कैसे पता लग रही है कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है या नहीं? ऑब्वियसली हम इसके साथ डॉट लगाकर आगे मेथड्स बता रहे हैं। यस सर। सही है, तो ये हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको भी प्रिंट करवाता हूँ तो ये मेरे पास क्या लिखा है बताइए? ये मेरे पास अनडिफाइंड डेट स्ट्रिंग लेकर आएगा। डेट। ठीक है भाई, ये क्या लेकर आया है? ये डेट स्ट्रिंग, सही है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है भाई? आज का डेट मिल रहा है, मंथ मिल रहा है, डेट मिल रही है आज की, ठीक है, ईयर मिल रहा है। यहाँ पर पूरा टाइम आ रहा है हमारे पास, और ये टाइम कहाँ से आ रहा है? ये डेट वगैरह सब हर चीज कहाँ से आ रही है? बिल्कुल हमारे सिस्टम से आ रही है, सही है। और ये हमारा जोन आ रहा है, टाइम जोन, ठीक है। जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है जहाँ से हमारा टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक हमने एक मिसाल भी की थी डूम्सडे क्लॉक की थी, नहीं की थी? बनाई थी कि नहीं? यस सर। बनाई थी। बनाई नहीं। चलिए एक बार इसको दोबारा करते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको एज अ टास्क देता हूँ कि आपने बनाना है, ठीक है। और ऑब्वियसली यही मेथड्स आप यूज करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड यूज नहीं होगा, यही मेथड्स आपने यूज करने हैं। और आपने करना ये है
कि आप कोई भी डेट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको डेट बता देता अभी तो हूँ, आप ले लीजिए वो चले भी गए। वो तो दोस्त की लंदन में गए थे तो ये डालू हुआ ये सब ठीक है, तो भी बने 2025 सही। DSP का देखते हैं आगे ये नहीं आ रही है, देखो ना आ रही है सही है। उस दिन क्या होगा भाई, मंडे होगा, ठीक है, काम किया ना 2025। कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ओके, अब करना क्या है, एक तो ये होगा हमारे पास, इसको आप कर लीजिए अरे अल्लाह के बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है। रूल्स स्टूडेंट आएगा एजुकेशन में डे सही है। एक्सपीरियंस में तो ये इंटर्नशिप आएगी। बल्कि इसको डायरेक्ट दूसरे कीजिए आगे, क्योंकि आप इसको यूज करेंगे तो दूसरे टाइप का कीजिए। सर्टिफिकेट्स और अच्छा खासा एक होगा हमारे पास आज का टाइम, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे ही है ना, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आपको माइनस करना पड़ेगा। पहले आप लोग कीजिए, फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कीजिए इसको जल्दी से, 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन सबने करना है जी। क्या कर दूं, थोड़ी जूम इन करना है। सही है। अब कैलकुलेट क्या करना है आपने, कैलकुलेट ये करना है कि आज से लेके डूम्सडे तक कितने दिन बाकी है, सही है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको एक काउंट निकालना पड़ेगा, फिर उस काउंट को माइनस करवाना पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास में चीज देखी थी, डिस्कस किया था इसके बारे में, इंग्लिश के लिए होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। कोई और मिसाल में चाहिए, अच्छा होगा फिर निकाल देते हैं। इस का नाम क्या है? चले करवा के आपको कोई और मिसाल भी करवा दें। ऑन भी है, नहीं चल जाएगा। टाइम पर आए थे, जल्दी आए थे क्लास में। यार इसको उठाना पड़ेगा। ये हो गया। तो क्या है? अच्छा होगा क्या, मुझे ये बताइए, अभी राइट नाउ में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, डेट स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, इस पे काम परफॉर्म करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके मैं निकालूं सेकंड्स या मिली सेकंड्स, राइट, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं राइट नाउ, और हमारे पास जो मेथड है वो है गेट टाइम, ठीक है। अब ये क्या लेकर आएगा, काम ये हमारे पास मिली सेकंड्स लेकर आएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ये मेरे पास मिली सेकंड्स लेकर आएगा, बिल्कुल जनवरी 1 1970 मिडनाइट से लेकर अभी तक जितने मिली सेकंड्स हो चुके हैं वो लेकर आ जाएगा। वो ढीला हुआ। अगर मैं टुडे टाइम को अपने पास प्रिंट करवाऊं यहाँ वो पर, चल नहीं मेरे पास क्या आना चाहिए, आज अभी तक जितने मिली सेकंड हो गए वो सारे आ रहे हैं, फिर ये देखिए डेट हो जाएगा, सही है। और इसी तरीके से अब मैंने डूम्सडे बना लिया है, तो मैं अगर इधर कर दूं लेट डूम्सडे टाइम कर देते हैं इसको, इक्वल्स टू डूम्सडे भाई
डॉट गेट टाइम। अब ये कहाँ तक के मिलीसेकंड जाएगा मेरे पास? ऑब्वियसली ये मेरे पास जो मिलीसेकंड्स हैं वो जाएगा 20 अगस्त 2035। ठीक है, तो इतने मिलीसेकंड्स हमारे पास हो जाएंगे 2035 तक, 20 अगस्त 2035 तक। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं ये जो डूम्सडे के मिलीसेकंड्स मेरे पास आए हैं और ये जो मेरे पास अभी तक के मिलीसेकंड्स आए हैं, इनको मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे पास कुछ मिलीसेकंड्स आ गए। सही है, अगर मुझे इसमें से दिन निकालने फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो किस तरीके से बनता है? डिवाइड बाय 1000। तो ये क्या निकाला है? सेकंड्स। सही है ना? इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करते थे इससे भी 60 से क्या निकल आएगा? मिनट्स। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम कर देंगे 60 से, तो क्या आ जाएंगे मेरे पास? आवर्स। और फिर हम 24 से कर देंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास? क्या आ गया? डेज आ गए। ठीक है, तो आपके इतने डेज आने चाहिए 20 अगस्त 2035 तक के। अगर इसको आपने कंफर्म करना है कि ये जो चीज़ मेरे पास आई है ये सही भी है या नहीं, तो आप इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर सर ये 60 सर ये 60 है क्या जो आपने 60 डाला? इंग्लिश भी नहीं आती, डिवाइड किया 60 से। क्लासेस चल रही हैं, रात में भी क्लासेस। मैं यहाँ रात में भी पर क्लासेस ये मिली सेकेंड्स जो मेरे पास आए हैं, इन मिली सेकेंड्स को मैं इधर डाल के प्रोजेक्ट चेक करता हूँ मेरे पास कितने दिन बन रहा है, कितने बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास? बिल्कुल सही फॉर्मूला बनाया है। सही है जी। सर ये 60 क्या है सर जो आपने 60 क्यों किया? 60 देखिए ये 1000 मिली सेकेंड, ये मुझे चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास मिनट है सेकेंड्स। अच्छा हाँ जी, ठीक है, उसके बाद ये मिनट है। सॉरी, आज जब आप कन्वर्ट करेंगे, जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जब 1000 से डिवाइड करेंगे सेकंड्स आ जाएंगे। सेकंड है। इसी तरीके से जब आप फिर 60 से डिवाइड करेंगे जो भी नंबर आया है तो आपके पास क्या आ जाएगा? मिनट्स आ जाएंगे। फिर आप फिर 60 से करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर 24 से किया तो डेज आ गए हमारे पास। सही है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली। सही भाई, अब जरा बनाइए इसको, तो आपको बन जाना चाहिए। हो गया और 2 3 4 5। चलिए ठीक है, फिर हम भी बना लेते हैं। इनका नहीं हुआ वो देख लीजिए। ठीक है भाई, अच्छा तो अब हम इसको बनाएंगे किस तरीके से भाई? मैं कर लेता हूँ लेट टाइम लेफ्ट, और मैं कहता हूँ भाई डूम्सडे माइनस डूम्सडे टाइम माइनस टुडे का। अब मेरे पास क्या आ जाना चाहिए जी? क्या आ जाएगा मेरे पास? मिली सेकंड्स आ जाएंगे, बीच के जो दरमियान के मिली सेकंड्स है वो मेरे पास आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है? इसको डिवाइड करवा देना है। किससे? मैं करवा देता हूँ 1000 से। अब 1000 से करवाऊंगा तो क्या आ जाएंगे मेरे पास? सेकंड। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको 60 से, तो अब क्या आ जाना चाहिए मेरे पास जी? क्या आना चाहिए? मिनट्स। ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 60 से आवर्स, और अगर मैं फिर करवा देता हूँ 24 से, तो बन गया मेरे पास। बिल्कुल सही बनाया मैंने फॉर्मूला। यस, ऐसे ही। ठीक है, देखते जरा, चेक करते हैं। आ गया? बिल्कुल सही आया। सही है। अगर अब मुझे ये डेसिमल के बाद ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा? पार्स
मेथड फ्लोर, बिल्कुल से कह रहे हैं मेथड फ्लोर होना चाहिए। वजह क्या है कि हमारे पास एक इस तरीके से डेसिमल आ रहा है, तो हम इसको हमेशा नियरेस्ट की तरफ ही राउंड कर देंगे। अगर 3 है तो 3 की तरफ ही राउंड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेथड फ्लोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ डेज आ रहा है, ठीक है। कितने दिन रह गए? 3663। ये सबने कर लिया है? यस सर। जिसने नहीं किया वो जल्दी कर ले अपने पास, 1 मिनट लें जल्दी से। सर जी ये जो बीच में 2 वेरिएबल्स बना है, टुडे टाइम और डूमसडे टाइम, जी, ये अगर नहीं बना रहे तो आंसर सेम आ रहा है। कंसोल में मतलब आपने डायरेक्टली मतलब ये 2 बना है, ये तीसरा जो वेरिएबल लेट टाइम लेफ्ट ये फॉर्मूला लगा है और कंसोल करा है, तो आंसर सेम आ रहा है। इस तरीके से, हाँ इस तरीके से बस इस तरह। अब आप देखें आंसर सेम आएगा। इस तरीके से। आएगा आएगा। अरे मेरा आ रहा है, देखते हैं। हाँ हो सकता है, मैजिक सही है, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो ये है, स्टोर भी जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास आएगी डेट स्ट्रिंग, यहाँ पर हमारे पास मिली सेकेंड आ रहा है, मिली सेकेंड पर ही आपका बैलेंस इस तरीके से क्यों है, नई चीज बताइए इन्होंने। नंबर को फॉर्मेट करना, कौन पूछ रहा है? जी इस तरीके से फॉर्मेट की बात करें। जी अभी हमने यूज किया ना मेथड फ्लो, कॉमा इधर सर वो 3000 अच्छा कॉमा की बात कर रहे हैं? नहीं, कॉमा बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली होगा। जी भाई हो गया सबका? अब जल्दी से आपको एक और टास्क दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने करना है, सही है। टास्क ये है कि आपने डॉम में एलिमेंट्स बनाने, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लीजिए। H1 और स्पैन बना लीजिए, ठीक है, आईडी दे दें इसको, आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और इस्तेमाल कर लीजिए स्पैन, ठीक है। इसको आप आईडी दे दें मिनट्स, इसी तरीके से कॉलन के बाद एक और स्पैन दे दें, इसको आप आईडी दे दें, ठीक है। अच्छा भाई अब क्या करना है आपने, इधर आपने 24 आवर फॉर्मेट में तो शो करेगा, ऐसा ही है ना, शो करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, लेकिन आपने कन्वर्ट करवाना है 12 आवर फॉर्मेट के अंदर, और उसके बाद आपने शो करवाना है, प्रिंट करवाना है डॉम के अंदर, ठीक है। नहीं तो उसमें होगा ना स्टेटमेंट, इसमें होगा स्टेटमेंट बनेगी, स्टेट, टोटल स्टेटमेंट बनेगी। कौन सी स्टेटमेंट? डिफेंस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इफ की स्टेटमेंट आ जाइए, आप लोग आगे आ जाए, पीछे खड़े हैं आप लोग, आगे आ जाए, सवाल वापस आगे आगे बैठ जाओ, सब बैठे हुए हैं। सर सवाल दोबारा समझा दूं भाई, मैंने आपसे कहा है कि अगर हम मेथड्स यूज करते हैं, कौन से वाले? ये वाले मेथड्स, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स, ये मेरे पास 24 आवर फॉर्मेट के अंदर लेकर आता है, ऐसा ही है ना।
तो करना क्या है कि आपने पहले कन्वर्ट करवाना है 24 आवर फॉर्मेट को 12 आवर फॉर्मेट में, और उसके बाद आपने उसको प्रिंट करवाना है ड्रॉप के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट करवा के उसके बाद आपने प्रिंट करवाना है ड्रॉप के अंदर। सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ी लॉजिक नहीं है इसमें। कीजिए भाई तब भी कुछ नहीं मिला। मैं उसका लिंक देखो उसका, HTML को कुछ देखना है। मैं भी करूँगा ट्राई नहीं किया। जी हो गया, फिर दूसरे कर लिया। इंटरवल लगा के उसको चालू करना है, हाँ? इंटरवल लगा के चालू करना है। अभी तो देखिए आज की क्लास को देखता है, जल्दी कीजिए। यार आप लोग ना बड़े लड़की हैं कि ये क्लासेस यहाँ पर हो रही है लैब के अंदर। जो मेरा पहला वाला बैच है ना, उनको नहीं मिल पा रही है क्लासेस यहाँ पर। उसके साथ 0 ऐड करो, 4 आ रहा है, हाँ उसके साथ 0 ऐड करो, 08 04 आ रहा है। किया तो था, हो गया, किया था। हो गया, अब सही हो गया। जी भाई एक और ने कर लिया पीछे से। क्या नाम है आपका भाई? उमर ने कर लिया, जबरदस्त। बाकी सब जल्दी जल्दी कीजिए। रीडिंग 0 क्यों नहीं ऐड हो रहा? किया तो है। सर वो पिछली वो जो पिछली आपने क्लास में जो कराया था ना सर, वो नहीं आ रहा था, वो आ रहा था ब्लैंक आ रहा था। ब्लैंक आ रहा था सर वो जो आपने पिछली जो आपने क्लास में कराया ना, वो नहीं मिला यार, पता नहीं क्या इशू हुआ। गेटअप में पहले देखूंगा क्या इशू है। सर रीडिंग 0 ऐड कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा। रीडिंग 0 ऐड किया हुआ है लेकिन हो नहीं रहा, शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा, मिनट में भी है, सेकंड में भी किया हुआ है। डायरेक्ट नंबर नहीं होगा, नहीं स्ट्रिंग में डालें। होना चाहिए। ये इसको मैं बाद में करूँ। चलो देखते हैं अभी। हो गया, चलो भाई हम भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी हमने कुछ मेथड्स और भी देखने हैं। सही है। अच्छा, करना क्या है बेसिकली, पहले हम ना एक एक करके इनको अपने पास मंगवा लेते हैं। मैं क्या बोल नहीं हो रहा। ठीक है, लेट मैं करता हूँ आवर्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैं पास कर दूंगा आवर्स। सही है। इसी तरीके से मैं पास कर दूंगा मिनट्स और फिर सेकंड्स। ठीक है, एक एक एलिमेंट को हम पहले मंगवा लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। अच्छा, अब क्या करना है? सबसे पहला काम, अगर मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ क्लॉक को, तो मेरे पास एक डेट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सही है। और मुझे क्या करना है, इस डेट के ऑब्जेक्ट में से एक ही चीज निकाल देनी है, जैसे कि ना और इसमें होगा भाई राइट नाउ डॉट गेट
आवर्स, सही है। इसी तरीके से मैं गेट मिनट्स और गेट सेकंड्स का कर दूंगा। ऊपर से लास्ट में बचाया था ना, उसमें 0 करवाया। ये तो आप सबने कर लिया होगा, जब प्रिंट करवाया ना सिंपल काम है ना। स्ट्रिंग जी। में अगर किसी को इसमें भी मसला आ रहा है तो आप लोगों को लास्ट जहाँ प्रिंट हो रहा है ना, वहाँ पर 0 स्ट्रिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। है। अच्छा, मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी मेरे पास आवर्स यहाँ पर आए हैं, मिनट्स आए हैं, सेकंड्स आए हैं, तो सिंपली शो करवा देना है। सही है। किस तरीके से, जो मेरे पास आवर्स है डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू भाई आवर्स, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास मिनट्स, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सेकंड्स, इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास मिनट्स आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास सेकंड्स। ठीक है भाई, आप जरा इस चीज़ को कंफर्म कर दें क्या हमारे पास 24 आवर फॉर्मेट में क्लॉक आई, बिल्कुल आ गई। सही है, चल नहीं रही, सेल नहीं कैसे चल डाला। रही यार, ये ऐसे ही चलानी पड़ेगी हमको। अभी हम धक्का स्टार्ट करा, अभी सेल डालेंगे। अभी करते हैं इसको सही। अच्छा, बैलेंस अभी भी ये 24 आवर फॉर्मेट में, तो मेरे पास ऑब्वियसली ये कंडीशन होनी चाहिए, उसके मुताबिक ही हम शो करवाएं। ठीक है, तो मैं कंडीशन जल्दी से बना देता हूँ। एक इसकी कंडीशन बनाते हैं। मैंने आपको आई थिंक ये चीज़ पिछली क्लास में बताई थी कि अगर मैं कहूँ आवर्स, सॉरी नाउ आवर्स, ठीक है, इज बल्कि ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इधर 13 आ गया या 14 आ गया, सही है। या 12 भी हम कह सकते हैं कि आज बल्कि सॉरी 12 तो वहाँ पे काउंट होगा। अच्छा, कर्सर भी वाइंसर भी दोनों के लिए सजेशन दे देना। तो इस की कंडीशन में क्या होना चाहिए, शुरू है ना, हर महीने का मिलेगा और ये जी। 4 तारीख को अभी 50% हुए तो खत्म हो गया, चैट मैसेज कर सकते हैं। सही है यार, आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे। क्या किया मैंने यहाँ पर, नाउ आवर्स को माइनस करवा दिया किससे, 12 से। अगर यहाँ पर 13 होगा तो माइनस हो जाएगा 12 से, तो ऑब्वियसली 1 आएगा, सही है ना, तो वही बच जाएगा। तो देखते जरा आगे टाइम, ये टाइम हो रहा है। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पर इस 4 के साथ 0 भी तो आना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूं करके लिखूं तो हो जाएगा, आना चाहिए ना तो डायरेक्ट आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्यों नहीं? क्यों नहीं आ रहा भाई, कोई ना कोई मसला है। सर 0 को प्लस कर दिया सर बाबा, सिर्फ 0 को स्ट्रिंग में नहीं। यहाँ पे करके देखते, नहीं नंबर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग ही हम करवाएंगे कॉन्टैक्ट। आ गया, सही है। इशू क्या था कि यार यहाँ पर हम माइनस भी करवा रहे थे तो वो 0 को ना नंबर में ही कन्वर्ट कर रहा था, सही है। हमें पता है एडिशन तो हमारे पास तो काम करता है, लेकिन माइनस का साइन आपके पास माइनस ही करेगा। अगर स्ट्रिंग में भी नंबर होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर, सही है। तो इस वजह से ये 0 आप समझ लीजिए कि बीच में से बिल्कुल गायब हो गया, डॉक्टर से फोर्स हो रहा था, लेकिन अब ये इस तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है। पहले ये वाली चीज सॉल्व होगी, उसके बाद 0 के साथ ऐड हो जाएगा। हो गया, काम हो गया हमारा। अच्छी बात नोट की है, नाम क्या आपका यार, हसनैन ने बड़ी अच्छी बात नोट की है। हसनैन ने कहा कि सर अगर यहाँ पर 10 होगा या 11 होगा, ठीक है, तो तब भी साथ में 0 होगा। अब ये तो मसला बनेगा ना, तो हम इधर एक कंडीशन और भी तो लगा सकते हैं 0 के लिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या करेंगे, इफ
ठीक है Hours. पहले से ये होना चाहिए, उसके बाद नाउ आवर्स क्या होना चाहिए, 9 से अगर वो कम है 10 से तो कितना होगा 9 होगा ऑब्वियसली, सही है। तो आप क्या कर दीजिएगा, ये काम कर दीजिएगा, देखते जरा अभी ये शो नहीं कर रहा, दोबारा नहीं होगा। ठीक है 1 मिनट से मसला कर दिया है। अच्छा ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई ना सर, दूर सर की बात नहीं आई। वेट फॉर मिनट, हाँ ये बात आनी चाहिए। ऐसा ये भी अलग होगा, सही है, इक्वल टू 0 वो भी अलग होगा। तब तक आना चाहिए वरना नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर ये यहाँ पर भी शो करेगा ना। अच्छा आगे से हटाना चाहिए, उसको हटा दो। तो 12 इससे करवा दें। सर ऊपर वाले को कॉन्क्रीट को हटा देना, सर ऊपर वाले कॉन्क्रीट को हटा दे, अगर इसको हटा देते हैं यहाँ से हटा दे, नीचे रखा दे। नीचे वाले को हटाना है, सर ये नीचे वाले को हटाना है ना। इसको ऊपर रखो, नीचे वाले नहीं, नीचे वाले को लगाना है, नीचे को सर इसको ऊपर ले आए। सर नेक्स्ट भी देख पाएगा। सर और इसको लेस देन सर इसको इक्वल्स टू करें, क्योंकि 9 के साथ तो 0 लगेगा ना। अरे नहीं ना, अरे तो अभी तो ये 4 है ना सर, अभी लेकिन तो आना चाहिए। इस टाइम तो दोनों वो कर रही है ना, 12 से भी छोटा आ रहा है और 10 से भी छोटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता तो सर बड़ी कंडीशन खराब चल गलत रही हो है रही है। देखते हैं। टाइम खराब चल रहा है। सर नाउ आवर जो है ये अभी 16 है, कंडीशन गलत हो रही है। अच्छा कंडीशन में कंडीशन गलत सॉरी है सर, ये बिल्कुल सही चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, सर ये 16 है इस जगह पे। बहुत अच्छी चीज होती है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं आवर्स डॉट इनर एचटीएमएल को यहाँ पर करवा दूँ तो चेक हो जाएगा, होना चाहिए ना। नाइस सर भाई। और हम यहाँ पर इसमें कॉन्केटेनेशन भी करवा देते हैं, किसके अंदर यहीं पर ही करवा देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ उसके साथ एक 0 भी आप ऐड कर दीजिए, चल रहा है। ये करके देखते हैं। तो इनको बाद में कोड इफ करके ऐड कर लेंगे 0। इस कंडीशन में ना करें, अलग एक और कंडीशन बना लें मिनट और 0 के लिए। इसको मैं जरा करवा के भी देखूं कौन सा आवर्स डॉट इनर एचटीएमएल में हमें मिल गया है। हाँ तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा, सर मेरा भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं शो कर ये रहा। आवर डॉट एचटीएमएल में आप सर ये इनर एचटीएमएल क्यों लगा है, ये वेरिएबल है। हाँ हाँ ये ऑब्वियसली वेरिएबल है हमारे पास, ऊपर हमने कॉल किया हुआ है। सर उसी को ले आए ना डायरेक्ट। कंडीशन में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है बताइए, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, यहाँ पर नाउ आएगा आवर्स बड़ा हो 10 के बराबर हो ऐसे जैसे देखते हैं। और सर उसकी जगह हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा मसला क्या हुआ है भाई, इसको जरा समझते हैं, ट्राई रन करते हैं पहले इसको। यहाँ पर तो सही आ रहा है, कंसोल में सही शो कर रहा है, लेकिन वैसे डॉम पर प्रिंट नहीं कर रहा था। इसकी वजह क्या थी भाई, यहाँ पर नाउ आवर्स ग्रेटर देन 12 था, तो हमने सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करवाना होगा, राइट। उसके बाद फिर हमने इफ की कंडीशन से चेक करवाया कि आवर्स डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर जो पड़ा हुआ है, वजह क्या है कि आपने पहले उसको 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाया ही नहीं, तो जो भी आवर्स डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर पड़ा होगा वो 24 आवर फॉर्मेट में होगा, सही है। तो आपको पहले आपने चेक करवाया इज लेस देन 10, उसके बाद आपने कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसके बाद आपने 0 कॉन्कैटिनेट करवा दिए जो भी हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अब मेरे पास 0 आ रहा है प्रॉपर, यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो गया। अच्छा लेकिन अभी भी एक मुझे मसला नजर आ रहा है यार, मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है,
मजा नहीं आ रहा, ठीक है। सर इंटरवल तो जावास्क्रिप्ट में क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम किसी भी कोड को बार बार रन करवा सके? तो जी बिल्कुल ऐसा हमारे पास एक तरीका है, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। नीचे आके जरा काम देखते हैं कि हमें करना क्या है। जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे किसी भी चीज को बार बार रन करवाना है कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, तो तरीका है सेट इंटरवल, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, हमने इसको कॉल किया है। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करते हैं। कितने? दो पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर होता है आपके पास फंक्शन, ठीक है, और आप इस फंक्शन को कोई भी नाम नहीं देते, सही है। और उसके बाद आप पास करते हैं मिली सेकेंड में टाइम, कितने टाइम बाद ये कोड रन होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर एक कंसोल लगा देता हूँ सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि ये फंक्शन हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। कंसोल करवाते हैं, ठीक है। अब ये मिली सेकेंड में हमने 1000 पास किया है, तो ये क्या बनता है भाई? 1 सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन चलना चाहिए और एक कंसोल आना चाहिए। जरा देखते हैं, इसी को कंफर्म करते हैं। आना शुरू किया, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा, सही है। सेट इंटरवल हर 1 सेकेंड के बाद इस कोड को रन करेगा। अच्छा, अगर ये चीज देखिए आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है ना, तो आप उसको इस तरीके से कर दीजिए। हमने बेसिकली यहाँ पे पहले पैरामीटर के अंदर खाली फंक्शन पास किया और उसके बाद हमने दूसरे पैरामीटर में टाइम पास किया, लेकिन क्योंकि हम फंक्शन को प्रॉपर लिखते हैं तो इस वजह से मैंने प्रॉपरली फॉर्मेट किया हुआ था इस तरीके से। ये चीज समझ में आई है? अच्छा, और इसका जो अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है जिससे इसको इस्तेमाल किया जाता है, आप इस तरीके से डायरेक्टली फंक्शन इसमें ना पास करें। सर ये आपने कॉमा क्यों लगाया? कॉमा ये दूसरे पैरामीटर को शो कर रहा है, आप दूसरा पैरामीटर पास करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका सही तरीका ये है कि आप एक फंक्शन बना लें। फॉर एग्जांपल और यहाँ पर मैं पास करता हूँ एक कंसोल, सही है, और मैं यहाँ पे करता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसके अंदर आप बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आप इसको कॉल नहीं करेंगे, सही है। सेट इंटरवल के अंदर आप फंक्शन को बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, लेकिन इसको कॉल नहीं करेंगे। सेट इंटरवल आपके लिए खुद इस फंक्शन को कॉल कर देगा, सही। और कब कॉल करेगा? हर 1 सेकेंड बाद। देखिए जरा, हो गया? आना शुरू किया मेरे पास, और ये चलता रहेगा। अच्छा, अब ये चीज अगर आप देखें तो बड़ी अनएफिशिएंट है। क्यों? कि चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप हो सकता है मुझसे कहें कि सर एक कंसोल तो लगाया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कितनी स्पेस ले लेगा ये। लेकिन ये हमने एज ए डेवलपर बड़ा ही अनएफिशिएंट कोड है। इस तरीके से कभी भी कोड हम नहीं लिखेंगे कि बार बार चले जा रहे हैं। कोई कोड है जो कि बार बार रिपीट हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, ठीक है ना, बड़ा अनएफिशिएंट है। तो फिर इस चीज को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, सेट इंटरवल को। मैं इसको कर देता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर एक आई बना देते हैं, लेट i इक्वल्स टू 0। अगर ये जो है हमारे पास i, ठीक है, ये हो जाता है बराबर, हम कर लेते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या ना। तो यहाँ पर मैं कहूँगा मेथड है हमारे पास क्लियर इंटरवल। ये क्या कर देता है, ये इसको
जो भी आपने सेट इंटरवल आपने लगाया हुआ है उसको क्लियर कर देता है, इसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो आपके पास माई इंटरवल ये सेट इंटरवल जो भी है वो आपके पास रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें आप पास कर देंगे वो इंटरवल जो आपने कॉल किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया है। वेरिएबल में इसको स्टोर करवाना जरूरी है, लाजमी है। ठीक है भाई। अब अच्छा, ये आई तो बार बार प्रिंट करता जाएगा, सही है ना। हमने आई की वैल्यू को भी चेंज करवाना है, तो मैं इस कंसोल के अंदर आई को प्रिंट करवाता हूँ और इसके साथ साथ इसमें प्लस कर देता हूँ। ठीक है, और इसको कंसोल को नीचे कर देता हूँ, सही है। अब इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास चल रही है, नहीं देखते हैं। काउंट ही करनी चाहिए, 0 से आगे नहीं बढ़ा, क्यों? और टाइम पास किया हमने, सर नीचे रिटर्न नहीं कराया, नहीं रिटर्न कराया। नीचे वाले वेरिएबल सर वेरिएबल को सेव करा है बकेट है फंक्शन के ब्रैकेट निकाले इधर फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल को कॉल सर इसको इस तरीके से चेक वेरिएबल के बगैर चेक करें सर। वेरिएबल के बगैर तो चलना चाहिए इसको। ये कह रहा है माय इंटरवल इज नॉट डिफाइंड। वो ऊपर नहीं आएगा सर माय इंटरवल है ही नहीं। वो ऊपर आएगा। हो सकता है ये मिस्टेक, देख लेते हैं इस चीज को कंफर्म करते हैं। वो बार बार चले जा रहा था, नहीं यहाँ पर एक 0 से आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या है वेट लेट्स चेक। अच्छा भाई इसको करो आई चलेगा, ठीक है। उसके बाद आई कंडीशन बता देना, ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा। आई होना चाहिए ग्रेटर देन या बराबर हो 10 के। आप देखिए अब चल जाएगा। अच्छा लेकिन अब ये बार बार 0 प्रिंट करता रहेगा। अच्छा वो देखिए दूसरा कंसोल नहीं कराया हुआ एज करा दे इसको मतलब बाहर रखना। और आप हो गया, सही है। हो ये रहा था कि ये जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर बार बार रीडिक्लेयर हो रहा था, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने इसको ग्लोबल बना दिया। सही है, बन गया हमारे पास। आप लोग भी अपने पास जल्दी जल्दी इसको बना लीजिए, फिर हम आगे तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। बल्कि आप एक काम कीजिए, आप इसको नहीं बनाइए, आप एक टास्क परफॉर्म कीजिए। टास्क इससे मिलता जुलता ही है। आपके पास आप डाउन से इसको करेंगे, ठीक है। तो एक काउंट होगा एक वेरिएबल के अंदर 60, और हर बार आप इसमें से एक कम करवाते जाएंगे, यानी 59, 58, 57, 56, 55। सही है। और इसी के साथ साथ आपके पास एक और वेरिएबल होगा जिसके अंदर आप कर लीजिए 30। जब ये 60 से 0 पर आएगा, सही है, तो ये वापस 60 से दोबारा शुरू होगा, और जब ये 0 पर आ जाएगा तो ये 29 कर देगा। ठीक है, यानी कि ये सेकंड्स की तरह चलेगा और ये मिनट्स की तरह, यानी टाइमर बेसिकली हमने बना। सही है, ये 0 होगा तो ये 29 हो जाएगा, फिर ये 60 से दोबारा काउंट शुरू करेगा, फिर ये 0 होगा तो फिर ये 28 कर देगा। तो जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा ये चलता रहेगा प्रोसेस। सही है, बनाइए अपने पास जल्दी से। जी भाई हो गया, सबने कर लिया? किस किस ने कर लिया ये टास्क? किस किस ने कर लिया?
भाई हुआ नहीं हुआ, टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं आप लोग। आप लोग तो चीटर हो गए यार, जल्दी नहीं हो रहा आप लोगों से। बोल रहे जाने तो जान इसको सही से दिमाग खराब किया हुआ है। जी हो गया। से नहीं रात में क्लास की अच्छा किस चीज़ की, कहाँ से? ऑनलाइन तो ऑनलाइन कौन सा ऐप नहीं है, व्हाट्सएप पे क्लास आती है, एक्सेस करना पड़ता है उसको। चलो तुम मुझे भेजना लिंक लिंक नहीं मिलता ना, है। लिंक नहीं मिलता ना, लिंक नहीं देता ना उसका। अच्छा तो मतलब डायरेक्ट ओनर से बात करनी पड़ती है, उसको फीस जमा करानी पड़ती है। अच्छा फिर हर रोज़ 8 से 10 के बीच में क्लास होती है। अच्छा मतलब कितनी फीस है उसकी, क्या फीस? नहीं लाएगा अच्छा माना मतलब आपने कहाँ से उसको कहाँ से देखा उसको मेरे को ऑनलाइन तस्वीर आई थी मेरे को कि अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है और आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, आगे काम किस तरीके से करते हैं, क्यों किस तरीके से करते हैं, वो तरीका अच्छा बोल रहा है। नाम क्या उसका? अच्छा उससे भी करा है जैसे मैं बताता हूँ वहाँ से कर उसी को करता हूँ। मिस वरीशा MJ है मिस फरीशा फरीशा अच्छा फरीशा यार तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, ठीक है। जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो फिलहाल अपना सॉल्यूशन होते हैं और इसको देख रहे हैं। अच्छा काम कुछ इसी तरीके से होगा, इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। करना क्या था, अच्छा भाई आप इस वेरिएबल के अंदर 0 नहीं स्टोर करेंगे, 60 स्टोर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पर होगा लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, सही है। और क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस होगा, देखते हैं चलाकर। ओके अभी जब तक 0 नहीं हो जाएगा ये चलता रहेगा जी। प्रॉम में भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉम में भी ले सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर मैं आवर्स को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। आवर्स हटा दो यहाँ पे और मिनट्स और सेकंड्स का यूज कर रहे हैं, बल्कि इसको मैं आपके लिए कमेंट ही कर देता हूँ। पूरी रात बैठ के वो बनाया था मैं, क्या आपने तो नहीं बनाया था और इसको मेरे पास मंगा लेते हैं डाइस वो बेट दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। यानी आप बेट लगाओगे तो लूडो वाले चलेगा, आपने बताने चाहिए पूरी रात लगती है इसमें। अब मैंने खुद बनाना थी ना मिशन करना, अब क्या करना है, आज स्टार्टिंग सबसे पहला काम ये किसके अंदर हो रहा था, सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सेकंड टाइमर, ठीक है। और इसी का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। अब कंसोल की जगह हम यूज करेंगे सेकंड्स डॉट इनर HTML, सही है। अब जरा इस चीज को हम चेक करते हैं क्या ये चीज यहाँ पर शो हो रही है नहीं। अब उसे कुछ कह रहा है अनकॉर्ड रेफरेंस आई इज नॉट डिफाइंड, आई कहाँ पर हमने कर दी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा
सेकंड देखते हैं आगे। अब सही अभी चलता रहेगा जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक मसला ये है कि जीरो पे जाके ये रुक जाएगा। जीरो पे जाके तो हमने करना ये कि ये चलता रहे। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, अगर ये जीरो हो जाए तो उसके बाद मैं कहूँ कि जो सेकंड टाइमर है इसको आप वापस 60 कर दें, तो मेरा काम हो जाएगा? होगा नहीं होगा? मैंने कहा अगर ये जीरो हो जाए तो आप इसको फिर क्या कर दीजिएगा, फिर 60 कर दीजिएगा। तो अभी एक लूप में चलता रहेगा, सही है। अब करवाना क्या है, मेरे पास एक और वेरिएबल होगा, मैं इसको कर लेता हूँ डेट मिनट्स टाइमर 30, ठीक है। और मिनट्स टाइमर के अंदर हम ये करेंगे, मैं कहूँगा भाई जो भी हमारे पास मिनट्स टाइमर है इसको आप कर दीजिए -1। समझ में आया मैंने क्या किया? और यहाँ पर मैं आके कहता हूँ कि मिनट्स टाइमर के अंदर जो मिनट्स डॉट इनर एचटीएमएल है इधर आप यूज कर लीजिए मिनट्स टाइमर, ठीक है। अब काम होना चाहिए मेरा, इधर आके देखते हैं। चलिए टाइमर, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करता हूँ, मुझे 1 सेकंड ले रहा है पूरा, मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आप इसको चलाइए 1 सेकंड के 100 हिस्से में चलाइए इसको, तो काफी तेज हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये हमारी कंडीशन सही चल रही है नहीं चल रही, बस ये चेक करने के लिए मैंने इसको फास्ट कर दिया, लेकिन ये 60 पे आकर रुक गया। वजह पता है क्या है? ये इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अब ये चलना चाहिए, देखते हैं। लेकिन एक मसला आएगा, इसको भी देखते हैं, मुझे नजर आ रहा है 30 मिनट बाद जीरो शो भी हो रहा, हो तो रहा है। हाँ उसके साथ शो नहीं हो रहा, वो हम कंडीशन लगा सकते हैं, उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन मसला अभी आएगा नजर हमें, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो काफी 30 मिनट बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 2 मिनट कर देता हूँ, आप देखते हैं, ठीक है। मसला अभी नजर आ जाएगा। एक के बाद रुक गया और ठीक है भाई, 1 पे जा रहा है और उसके बाद 0 पे आ गया, ठीक है। सर आपने 2 मिनट में 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, ठीक है। ये जो टाइमर ही गलत हो गया, ये तो माइनस में जा रहा है, ये यानी ये इंसान के मरने के बाद भी उसकी जिंदगी काउंट कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर क्या करें, यहाँ पर मैं एक और इतनी कंडीशन लगा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ये ट्रू हो जाए तो उसके बाद आप ये काम परफॉर्म करवाइए, ठीक है। और वो क्या है, मैं कहूँगा इफ मिनट्स टाइमर जो है इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या कर देना है, सही है। अब मैं इस चीज को दोबारा रन करता हूँ और फिर चेक करता हूँ, बहुत टाइम दे रहा है यार, देखते हैं तो क्या सही है। आप चाहें तो 60 को भी 0-0 कर सकते हैं, वो क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू होने पर उसको वापस 60 कर रहा है, सही है। इसके लिए भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी एक टाइमर बना लिया है, ऐसा ही है ना, और वो भी कंटिन्यूअस चल रहा है। अब जरा हम एक मेथड पढ़ते हैं, ये चीज समझ में आएगी ना आप लोगों को, सबको क्लियर है? बनाया आपने अपने पास कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, जल्दी बना दीजिए, 2 मिनट लीजिए आपने, ताकि मैं आपको जल्दी से आगे एक्सप्लेन करूँ, फिर हम आगे जाएंगे।
ये भी हमारे पास मेथड नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है दोनों, सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल। जैसे प्रॉम्प्ट है हमारे पास console.log है, इसी तरीके से मेरा क्यों उल्टा आ रहा है? बहुत कड़ा है। जी भाई हो गया, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, मेरा मिनट नहीं हुआ यार, खाली कॉपी करना है आप लोगों ने। एक्सप्लेन करो इसको। अच्छा भाई मुझे खामोशी चाहिए, मैं आप लोगों को खड़ा नहीं करना चाह रहा, ठीक है? मुझे खामोशी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ और इसको आप अच्छे से समझ लें। मैंने बेसिकली किया ये है कि सारा काम तो इस फंक्शन के अंदर है और इस फंक्शन को मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, सेट इंटरवल के अंदर। और इंटरवल क्या करता है, जो भी आपने उसके अंदर सेकंड पैरामीटर के अंदर टाइम बताया हुआ है, उस टाइम के बाद ये उसको रन करेगा दोबारा, उसी पीस ऑफ कोड को दोबारा रन करेगा और एक रिपीटिशन में आपके पास ये कोड चलता रहेगा जब तक आप इस इंटरवल को क्लियर नहीं करवा देते। सही है? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स बनाए, सेकंड टाइमर और मिनट टाइमर, जिसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया और उसके बाद फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस बनाई। कंडीशंस क्या है भाई, इफ ये जो सेकंड टाइमर है ये 0 हो जाता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सेकंड टाइमर को वापस 60 कर देना है और मिनट्स टाइमर के अंदर से 1 माइनस कर देना है, ठीक है? हर बार इसमें से 1 माइनस होता जाएगा। अच्छा, दूसरे इफ की कंडीशन के अंदर मैंने कहा कि मिनट्स टाइमर अगर 0 हो जाए, पहले सेकंड टाइमर था, अब मैंने मिनट्स टाइमर का है, मिनट्स टाइमर अगर 0 हो जाए तो आप क्लियर इंटरवल कर दीजिएगा, यानी इस क्लॉक को, इस प्रोसेस को रोक दीजिएगा, आगे कोड नहीं चलना चाहिए। सही है? और सेकंड डॉट इनर एचटीएमएल, यहाँ पे सेकंड मैंने अपने पास पूरा एलिमेंट ढूंढवा लिया है, इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने कहा सेकंड टाइमर के अंदर इस वक्त जो भी नंबर चल रहा है आप उसको स्टोर करवा दें, शो करवा दें लॉग पर। सही है? और हर बार इसमें से 1 हम कम करवा दें। इसी तरीके से मिनट्स टाइमर के साथ हमने किया और मिनट्स टाइमर को हमने मिनट्स डॉट इनर एचटीएमएल जो हमारे पास एलिमेंट था उसके अंदर स्टोर करवा दिया। सही है? बस ये काम किया और कुछ नहीं है इसमें, यूनिट से चलता रहेगा, जो भी आपने लगाया होगा उसमें चल जाएगा। सही है? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि भाई सेट इंटरवल एक मेथड है जो क्या करता है जी, सेट इंटरवल क्या करता है हमारे पास, यार आप लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए कि सेट इंटरवल क्या करता है, एक कोड को बार बार रिपीट करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है सेट टाइम।
अब ये मेथड क्या करता है? अच्छा भाई, ये मेथड ये करता है कि इसके अंदर भी आपको एक पहला पैरामीटर पास करना पड़ता है फंक्शन, और दूसरा पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है टाइम, ठीक है? और जो भी टाइम आपने बताया होगा उस टाइम के बाद एक बार उस कोड को रन करता है, सही है? सेट इंटरवल बार बार करेगा उस टाइम के बाद, और सेट टाइम आउट सिर्फ एक मरतबा करेगा, सही है? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन आपको बनाकर शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल डिले ऐड करने के लिए, सही कहा है, ठीक है? मैं इधर इसको कर देता हूँ 1 सेकेंड, बल्कि इसको हम कर देते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद मेरे पास आ जाए, जी मिली सेकेंड में आपने बताया टाइम। इन दोनों मेथड्स के अंदर आपने टाइम जो है वो मिली सेकेंड के अंदर बढ़ाना है, ठीक है? अब इस चीज को चेक कर लेते हैं। अजीब से कुछ कह रहा है, सेट इंटरवल और बिल्कुल अच्छा देखते हैं आ गया तो देखिए, लेकिन एक बार रन हो, उसके बाद दोबारा रन नहीं हुआ। देख लें, मैं वेट कर देता हूँ 10 सेकंड। एरो फंक्शन दे देना इसमें, एरो फंक्शन दे देना इसमें। एरो फंक्शन भी देते हैं, आप डायरेक्ट फंक्शन भी पास कर सकते हैं। बेसिकली आपने फंक्शन पास करना है कंप्यूटर। एसी हाँ, एसी फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, वो गेट कलर होगा सर, यहाँ पर तो नहीं होता, जब आप स्टेट वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं तब। जी भाई, क्लियर है? समझ में आया कि दोनों का काम क्या है? सही है? अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टाइम हमारे पास कम रह गया, इसलिए इसको आप समझ लीजिएगा। वो चीज है, अगर आप लोग अपने पास यहाँ पर आए इस टैब के अंदर और इधर क्लिक करके आप जाएं एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास एक चीज आ रही होगी, लोकल स्टोरेज। हम डेवलपर्स लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें छोटी चीजें, छोटी स्ट्रिंग्स हमने अगर स्टोर करवानी तो हम किसके इस्तेमाल करते हैं? लोकल स्टोरेज के। हम कहते हैं भाई ये यूजर के ब्राउजर में स्टोर रहेगा, यानी यहाँ पर जो भी चीज होगी वो यूजर के ब्राउजर तक ही महदूद है, सही है? इसी तरीके से हमारे पास एक इंडेक्स डीबी के नाम से भी है, इंडेक्स डेटाबेस। यहाँ पर भी आप चीजें स्टोर करवा सकते हैं, ये भी हमारे पास पूरा डेटाबेस है। लेकिन दुनिया का वर्स्ट, इसके लिए आपको एपीआई स्कीम लिखनी पड़ती है, दुनिया की वर्स्ट एपीआई। अब देखेंगे, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे समझने की। यानी इसके लिए जो कनेक्टिविटी का जो कोड होता है ऐसे समझ जाएगा, यानी इसको कनेक्टिविटी के लिए जो हमारे पास कोड होता है ना, वो बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है, बुरा होता है, ठीक है? तो इसी वजह से इसका लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो हम आज देखने जा रहे हैं लोकल स्टोरेज, ठीक है? लोकल स्टोरेज के अंदर अगर मैं इधर आऊँ फाइल के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि ये स्टोर करता है की और वैल्यू के पेयर्स के अंदर, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। सही है? समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब मैं जरा इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। मैंने कहा भाई लोकल स्टोरेज का मेरे पास इस तरीके से मैं इसको कॉल करूंगा डॉट सेट आइटम, ठीक है? और इसके अंदर मैं पहली चीज बताऊंगा उसकी की। क्या बताऊंगा? की, पहला पैरामीटर। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल हम रख लेते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है? और दूसरा पैरामीटर हमारे पास होता है उसके हमारे पास वैल्यू, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब जरा इस चीज को चेक करते हैं, क्या ये चीज सेव हो रही है हमारे पास या नहीं। आ गया ना यहाँ पर ये और वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमने बेसिकली स्टोर करवा दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, सबसे पहले मेरे पास हम कर लेते हैं लेट फ्रॉम इज इक्वल्स टू, सॉरी गलत करो, लेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू फ्रॉम
और मैं कह देता हूँ कि एडिटर, बल्कि यार ये भी सही नहीं रहेगा, प्रॉम्प्ट बार बार रन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं करता हूँ एक इनपुट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इस इनपुट में जो भी स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा उसको आप यूज़ कीजिए, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बटन, तो हम लिखेंगे सबमिट, और यहाँ पर हम एक ऑन क्लिक लगा देंगे, सही है भाई। इसी तरीके से यहाँ टाइप में टेक्स्ट होना चाहिए, आईडी भी इसको हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आईडी कर देता हूँ स्टूडेंट नेम, सही है भाई। इसी तरीके से इधर नेम भी होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए इसका, टेक्स्ट जी, मैं इसको स्टूडेंट नेम दे देता हूँ, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब मेरे पास कुछ इस तरीके से ये शो रहा होगा, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट नेम जो है इसको मैं अपने पास जावास्क्रिप्ट में कॉल कर दूँ, सही है। मैं इधर कर देता हूँ स्टूडेंट नेम, या हाँ इस तरीके से रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या गेट कर देंगे हम, स्टूडेंट नेम, सही है। तो वो पूरा इनपुट हमारे पास उठकर आ जाएगा, सही है। और हम यहाँ पर मैं कहूँगा कि इस दलाल की जगह आप पास कर दें स्टूडेंट जो भी, अच्छा स्टूडेंट नेम वैल्यू डॉट इसकी जो भी रहेगी, और ये कब होगा, ये एक फंक्शन पर होगा जो कि हमारे पास होगा प्रिंट नेम के नाम से, ठीक है। सबमिट के नाम से सबमिट बनाया था मैंने, क्या बनाया था, सबमिट नाम नहीं रखा था, नाम ही रखा मैंने, तो प्रिंट नेम को मैं इधर, ठीक है। खोल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये फंक्शन जो भी इसके अंदर होगा उसको सेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक और एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट रख देते हैं यहाँ पर, कहता हूँ H1, और इसको भी एक आईडी दे देता हूँ, आईडी दे देते हैं नेम, ठीक है। और इसको भी मैं अपने पास कॉल कर लेता हूँ, इसका हाँ, इससे तो सिर्फ गेट करेंगे ना, अब हम प्रिंट भी तो करना है उस नेम को कहीं, तो मैं स्टूडेंट नेम एलिमेंट एक मैंने बना दिया है, इसके अंदर मैं लिखूंगा डॉट इनर टेबल इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम है उसको हम गेट करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। मैं कहता हूँ भाई लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का भी हमारे पास एक मेथड है, यानी सेट आइटम से हम सेट करते हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाते हैं और गेट आइटम से मंगवाते हैं, गेट करवाते, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास करूंगा सिर्फ की, और कोई वैल्यू हमने इधर पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो की क्या है हमारे पास, इधर पास कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास होगा वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाना चाहिए। जरा इस चीज़ को हम चेक करते हैं क्या ये हमारे पास काम कर रही है, नहीं, ठीक है। मैंने कहा तलाश, सबमिट किया, आ गया, सेट हो गया। लेकिन एक मसला है, ये चीज़ ना फंक्शन के अंदर तो काम कर जाएगी, लेकिन फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा, बटन पे क्लिक नहीं होगा, तो एक मसला आएगा। अभी इसलिए मैं इसको एक बार बाहर भी रखता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, तलाश स्टोर हो गया ना यहाँ पे, मैं इधर जरा दूसरा रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल करते हैं फिर सबमिट करते हैं, इसको नाम चेंज हो गया, अच्छा। अब इसका फायदा क्या है लोकल स्टोरेज में रखने का, मैंने यहाँ से फाइल बंद कर और मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो तब ये फाइल याद आएगा, सही है। क्यों, क्योंकि आपके लोकल स्टोरेज के अंदर वो चीज़ सेव है। यहाँ से नाम हट जाएगा, जी जी, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने सेट आइटम लगाया हुआ ना। अगर मैं, अच्छा ये कब तक हमारे पास वैलिड है, ये तब तक वैलिड है जब तक मैं इसको खुद से डिलीट नहीं करता। अब मैं डिलीट करके अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये चीज़ नहीं है।
सही है? आपको ये चीज समझ में आई है? जल्दी से इसको अपने पास बना लीजिए और उसके बाद फिर हम ऑफ करते हैं। जल्दी से इसको बना लीजिए, तो क्वेश्चन है तो कर दीजिए। सर स्क्रीन ऑफ कर दें। यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैंने ऑफ करने को नहीं कहा है अभी। ये कहाँ जा रहे हैं? इसी क्लास के दूसरी क्लास के? ज़्यादा जल्दी है। ये काम करके जाना है, इसके बगैर नहीं जाएंगे। कुछ लोग जो है ना अपना जो डैमेज है और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। मतलब अपनी आईडी वो कर देते हैं, शेयरिंग में स्केल आउट करते हैं, मतलब 500 चार्ज करते हैं मान, और वो आपको अपना आईडी पासवर्ड दे देते हैं, तो उसमें पूरी मतलब पूरा ही आ जाता है सर जो डैमेज है। तो जो डैमेज भी अच्छा, लेकिन उसमें ये बात इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में ही होती है बात। कुछ जो है बहुत हार्ड है, कुछ जो है बहुत ही आसान वाली टेक्निक बोलते हैं, तो वो समझ में आता है। अब आपने जैसे बताया परीक्षा बहुत ज़बरदस्त सिखाते हैं भाई। अच्छा, तो ये इनका डिप्लोमा बनाया मैंने, इसमें तो बनाना सिखाया पूरा तो ये सब आपने बनाया। तो क्या उनकी रिकॉर्डेड वो है जैसे या फिर रिकॉर्डेड है नहीं? अच्छा वो रिकॉर्डेड है। हाँ तो अच्छी बात है, इंसान बेसिक से मतलब स्टार्ट करते हैं जावा से। मुझे भी सब आता है, लेकिन असल बात ये है कि मैं ना वो नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। अभी इसी लेवल पर है। तो तुमको मतलब कितने बच्चे बताया परीक्षा के बारे में, तुमको कितना हो गया बताया परीक्षा के बारे में? मेरी आईडी में सर जेएस की फाइल खोलिएगा। सर ने बना दी यार, बुक में थी CSS। हमको तो नहीं बनवाई है भाई, हमको तो ये शायद नहीं बनाया यार, हमको तो ये नहीं बनवाया ना सर ने। हेलो उधर भाई, हमको तो सर ने ये नहीं बनवाया ना। हाँ हमको नहीं बनवाया। आईफोन में ऐसा दिखेगा ये। तो ये आपने सर के थ्रू बनाया जब भविष्य में लग गए? जी सर ने, सर इधर गए हुए थे ना वहाँ पे पूरा करने गए हुए थे। अगर मैं उसको स्मूथ कर दूँ
इसके बाद उसमें भी अभी स्टार्टिंग में यही स्टार्टिंग में बीच पे आप चलाने वाले सर HTML लगा सर का इंटर्नशिप है इंटर्नशिप है तब मैं वहाँ से सिल नहीं पाया ये इंटर्नशिप है तो उनको तो निचोड़ लिया चलाने वाला क्यों निचोड़ लिया बेचारों को सर इधर बता रहा था वहाँ भी इंटर्नशिप अच्छा ये लाख से 1.5 लाख तक तनख्वाह होनी चाहिए बेचारे खुआर हो रहे हैं यार बेचारे बोलना करना पढ़ाना कोई काम नहीं है अपने ये भी अपना साइन आउट नहीं किया